सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसके बारे में आपने क्लास 10th में भी कुछ बेसिक चीजें आपने वहां पर पढ़ी होगी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होते हैं, ये बेसिक चीजें आपने वहां पर पढ़ी होगी। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में या क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में जो है हम लोग उससे थोड़े से आगे के चीजों को जो है और समझेंगे। और ये जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग वहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को हम लोग देख लेते हैं जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। वापिस उन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि इन चीजों को समझना क्या हो जाए हमारे लिए जो ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड से? एक है ट्रिग्नो और या फिर इसको बोला जाता है ट्रिग्नोन। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोन प्लस दूसरे को क्या बोला जाता है? मेट्रोन। ठीक है। इस तरीके से दो टर्म से जो है मिलकर बना है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ? ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज का आप मेजरमेंट करते हो? तो दो चीज का मेजरमेंट करते हो, या तो आप साइड्स का मेजरमेंट करते हो या दूसरा आप किसका मेजरमेंट करते हो? एंगल्स का मेजरमेंट करते हो। ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ अ साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। ये कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी होगी जो कि क्या है? राइट एंगल या फिर एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। सो एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक ऐसा ट्रायंगल होगा, जैसे राइट एंगल बोला, राइट एंगल मतलब इसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा और इसके सामने वाला जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ ट्रायंगल और यही क्या होता है? हमारा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है। सो लेट अस से ए बी एंड सी। ए बी सी बी द राइट एंगल ट्राइंगल और इसमें का ये वाला एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है और ये वाला जो है ये क्या है? एक एंगल है जिसका नाम क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है। लेट अस से इट इज थीटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या कही होगी? एक और चीज इसमें पड़ी होगी कि ये जो 90 है, 90 के सामने वाला जो सबसे वो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है। और ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और जो लास्ट में बच गया उसको क्या बोला जाता है? बेस जो है बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल और ये हो गए उनके साइड। तो अभी हम लोग जितने भी इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, इवन ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सबके सब प्रॉब्लम किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? ओनली फॉर एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही क्या होते हैं? एप्लीकेबल जो है होते हैं। ठीक है। तो एक चीज अपने माइंड में स्टोर करके रख लो कि जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो सबके सब एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ये बेसिक चीजें कुछ जो है आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। इसके अलावा आपने वहां पर 5-6 तरीके के रेशियोज पढ़े थे। ठीक है। उन रेशियोज पर मैं आऊंगा। ठीक है। या पहले उसको रेशियोज पर आने से पहले एक और टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं, विच इज एंगल। एंगल क्या होता है इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में आएंगे, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंगल्स के मेजरमेंट के सिस्टम के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, एंगल क्या होता है बेसिकली? इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द inclination between, it is the inclination between two sides। ठीक है। it is the inclination between two sides। और वो दो साइड कौन से होते हैं? तो आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, पहला बोला जाता है इनिशियल साइड और दूसरे को क्या बोला जाता है? टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। ठीक है। तो ये हमारे दो साइड होते हैं। जैसे मान लो ये हमने क्या किया, एक एक साइड हमने ड्रॉ किया, एक रे हमने ड्रॉ किया। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड बोलते हैं। और दूसरा जो होता है, जो हमने मान लो ये O था और ये A था, ए वाले एंड को मैंने पकड़ा और इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो साइड है हमारा, ये साइड क्या कहलाता है? ये वाला जो है हमारा
टर्मिनल साइड जो है कहलाता है। और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में ये जो इंक्लिनेशन है ना, इसी इंक्लिनेशन को बोला जाता है एंगल बोला जाता है, ठीक है। और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे हम कई जगह पर हम लोग थीटा यूज करते हैं, कई जगह अल्फा यूज करते हैं, कई जगह बीटा यूज करते हैं, कई जगह एक्स यूज करते हैं, कई जगह ए यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है उसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो आपको देख के डरने की जरूरत नहीं है कि ये थीटा, अल्फा, बीटा, एक्स क्या है। These all are the representation of the angle. एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको बताते हैं, ठीक है। सो एंगल क्या समझ में आ गया? इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू साइड्स, ठीक है। अब ये जो एंगल जो होता है ये दो तरीके का होता है, ये भी चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। एंगल्स आर टू टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या वो दो टाइप्स होते हैं। सो एंगल्स आर टू टाइप्स, ठीक है। अब ये दो टाइप कौन कौन से होते हैं देखो। तो सबसे पहला टाइप होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या होता है? पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव एंगल। फर्स्ट है पॉजिटिव एंगल और दूसरा क्या है? नेगेटिव एंगल जो है होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं। मान लो ये हमारे पास इनिशियल साइड है ओ ए और ये है हमारा दूसरा साइड बी। तो जब हम लोग ए को पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, मान लो हमने ओ पॉइंट को फिक्स रखा, ए वाले एंड को पकड़ा और हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, तो जो इंक्लिनेशन हमको मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। जैसे ये एंगल मान लो 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, तो ये क्या है? पॉजिटिव एंगल का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये जो इनिशियल साइड था हमारे पास ओ ए, अगर इसके ए वाले एंड को पकड़कर अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब समझते हो जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घूमती है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसको पकड़कर घुमा दें तो जितना एंगल बनेगा ये वाला एंगल क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा नेगेटिव एंगल जो है कहलाता है, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से जो इंक्लिनेशन मिलता है विच इज नोन एज पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से जो हमको एंगल मिलता है विच इज नोन एज नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब वापिस आते हैं, यहां पर हमने एंगल्स को समझ लिया और एंगल्स के रिप्रेजेंटेशन भी समझ लिए, थीटा, अल्फा, एक्स, पी, क्यू, जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है या जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप यूज कर सकते हो। बेसिकली जो है कई हम लोग स्टैंडर्ड जो नोटेशन यूज करते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या होता है? हमारा थीटा ही जो है होता है, ठीक है। कई जगह आपको एक्स भी दिखेगा लेकिन बेसिकली जो होता है थीटा को है, हमको आदत हो गया होता है कि थीटा जो होता है वो एंगल्स को रिप्रेजेंट जो है करता है। चलो अब याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखो ये ऐसे रेशियोज होते हैं जो कि ट्रायंगल में जो तीन साइड है ना, तो तीन में से किसी भी दो साइड के बीच का क्या करते हैं? ये रिलेशन जो है हमको बताते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के साइड्स होते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इन्हीं तीनों में से दो दो के क्या करेगा? ये जो है रेशियो को जो है बताता है। सो वेरी फर्स्ट रेशियो इज नोन एज साइन थीटा। तो यहाँ पर एंगल अगर थीटा है तो इसलिए मैं यहाँ पर थीटा यूज कर रहा हूँ, अगर एंगल में एक्स लेता तो यहाँ पर एक्स यूज करता। तो जो साइन थीटा होता है वो इस एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडों को कनेक्ट करता है जिसका नाम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है विच इज नोन एज कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो कनेक्ट करता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड थर्ड वन विच इज नोन एज टेन थीटा, एंड टेन थीटा जो कनेक्ट करता है वो किसको किसको करता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को जो है कनेक्ट करता है। तो ये हमारे तीन स्टैंडर्ड रेशियो हो गए। इसके अलावा जो फोर्थ होता है ना, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है उसको बोला जाता है कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, वन अपॉन साइन थीटा। सो कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज वन अपॉन साइन थीटा। और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? देखो साइन थीटा कनेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब कोसेक थीटा कनेक्ट करेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को, जो है ये क्या करेगा? कनेक्ट जो है करेगा, ठीक है। इसके बाद जिस तरीके से साइन का रेसिप्रोकल कोसेक था उसी तरीके से कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है विच इज नोन एज सेक थीटा, एंड सेक थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज वन अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा को यहाँ भेज दो, कोसेक थीटा को यहाँ भी ला सकते हो। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा? आंसर है डेफिनेटली बोल सकते हैं।
अब ये जो सेक थीटा है ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, सो इट विल द हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिक्स्थ जो रेशियो होता है टेन थीटा, टेन थीटा का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में टेन थीटा, और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा, तो उसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है। तो ये आपके बेसिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पर एक आइडिया सजेस्ट करूंगा, चैप्टर अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो आपको जितने भी फॉर्मूला मिलते जाएंगे, तो या तो आप एक A4 साइज का फ्रेश पेज ले सकते हो या बड़ा शीट ले सकते हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेस को अभी बहुत सारे मिलेंगे, ऑलमोस्ट 35 से लेके 45 या 40 तक के तो फॉर्मूले आपको मिलेंगे ही इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप क्या करो, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और आप जहां पर स्टडी करते हो, आपके स्टडी वाले रूम में जहां पर आप बैठ के स्टडी करते हो, वहां पर उस फ्रंट में आप उसको क्या करो, चिपका लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले हैं और कुछ कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं जिसको आप रटने की कोशिश करोगे तो नहीं रट पाओगे, लेकिन जब आप उस चार्ट को आप रोज रोज देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूले जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, सो ये बेटर आइडिया है, इस चीज को आप अडॉप्ट करो। जो चीज आपको जल्दी से याद नहीं होती उसको आप कॉपी में या फिर पेज में जो है ड्रॉ करके जो है आप अपने स्टडी रूम में क्या कर सकते हो, स्टिक जो है कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि क्लास 10th के कंसेप्ट थे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, जैसे कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। और एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं विच इज दैट कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं, कुछ आइडेंटिटीज जैसे आपको याद भी होगी अभी भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आप यहां से चाहो तो डिजाइन को चेंज करके बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे अगर मैं इसी को अगर चेंज करूंगा तो कैसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक स्टेप और चेंज कर दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जो है आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, विच इज वेरी इजी। ठीक है, ये हमने बेसिक चीजें जो है पढ़ ली, जो कि क्लास 10th में हमने पढ़ी थी और जो कि यहाँ भी यूज होने वाली है। अभी जो हमको एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए जो चीजें हमको समझनी है, जो चीजों के बारे में हमको नॉलेज लेना है, वो है एंगल्स के बारे में, एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो एंगल्स के मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं, क्या क्या उसके सिस्टम अवेलेबल हैं, कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, क्या क्या नामों से इनको जाना जाता है, ये सब के बारे में जो है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके देखने वाले। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड विच इज by using this we can measure the any angle, या 3 तरीके के मेथड नहीं बोल सकते, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को जो है मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सो अगला टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, ये क्या होते हैं, फिर इसको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें जो है हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, देखो सबसे पहला जो सिस्टम होता है विच इज नोन एज सेक्साजेसिमल। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग क्या होता है सेक्साजेसिमल। ठीक है, तो सेक्साजेसिमल का मतलब क्या होता है, या सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हो आप। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम जो होता है इसका मीनिंग होता है अ नंबर विच इज रिलेटेड टू 60। तो सेक्साजेसिमल का मीनिंग क्या हो गया, अ नंबर, सेक्साजेसिमल का मीनिंग है ना ये। ठीक है, अ नंबर which is related to 60, which is related to 60। ठीक है, जैसे एक डजन के बारे में सुने होंगे आप लोग, डजन मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 12 पीसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डजन बोलते हैं। उसी तरीके से जो, या फिर डजन्स बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो, उसी तरीके से सेक्साजेसिमल का मीनिंग क्या होता है, अ नंबर विच इज रिलेटेड टू 60। 60 से जो रिलेटेड कोई नंबर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं सेक्साजेसिमल। अब इस तरीके के सिस्टम में होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझो।
इस सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, या मैं बोलूं एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा। इस इसमें जो एक एंगल जो होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं। सो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 90 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इन छोटे छोटे पार्टों को हमने क्या बोला, वन डिग्री बोला। ठीक है, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। फिर इसके बाद 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 60 मिनट के। देखो यहाँ पर सर्कल लगा है, यहाँ पर जो है कॉमा लगा है। ठीक है, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। इस सिंबल को क्या बोला जाता है, इस सिंबल को बोला जाता है मिनट। ठीक है, उसके बाद जो 1 मिनट होता है ना, वो क्या होता है 60 सेकेंड में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर दो लाइन मैंने यूज की है, इसका मतलब मैं इसके लिए क्या यूज कर रहा हूं, सेकेंड को जो है यूज कर रहा हूं। ठीक है, और ऊपर के लिए होता है 1 मिनट। तो देखो यहाँ पर 1 डिग्री और 1 सेकेंड जो है क्या है, 1 मिनट जो है 60 से रिलेटेड है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है बोला जाता है। ठीक है, और एक सेक्साजेसिमल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक कंप्लीट सर्कल जो होता है, अ कंप्लीट सर्कल, अ कंप्लीट सर्कल इज कितना होता है, डिग्री में ना अगर बोले तो 360 डिग्री जो है होता है। किस सिस्टम में, सेक्साजेसिमल के सिस्टम में जो है ये होता है। ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो डिग्री सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, सेक्साजेसिमल का मतलब क्या होता है, इसी को अगर आप समझना चाहो तो आप बोल सकते हो कि इट इज द डिग्री सिस्टम करके। ठीक है, डिग्री में ही नाप रहे हैं तो सेक्साजेसिमल मतलब ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, या डिग्री सिस्टम भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड सिस्टम देखते हैं, सेंटेसिमल डिस्टेंस। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम। अब ये सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, देखो सेंटेसिमल का मतलब होता है अ नंबर विच इज रिलेटेड टू 100। तो इससे पहले वाले सिस्टम में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या किया था, 60 पार्ट में डिवाइड किया था। सेंटेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, वन राइट एंगल ट्रायंगल को, वन राइट एंगल ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं हम लोग किसमें, 100 छोटे छोटे पार्टों में, और एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। और वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 100 ग्रेड जो है होता है। ठीक है, तो बेसिकली सेंटेसिमल को आप बस नॉलेज के लिए देख लो, इसका यूज अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। और 1 ग्रेड जो होता है, 1 ग्रेड इक्वल होता है 100 मिनट के, और 1 मिनट जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेकेंड के। ठीक है, तो यह है हमारा दूसरा सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, विच इज नॉट वेरी यूजफुल। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग। हम लोग जो यूज करते हैं अभी वो है डिग्री सिस्टम को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और दूसरा जो अभी मैं बताने वाला हूं आपको, या फिर इस सीक्वेंस में बोले तो थर्ड नंबर, विच इज नोन एज रेडियन सिस्टम। ठीक है, सो सबसे ज्यादा जो यूजफुल होता है वो डिग्री और रेडियन सिस्टम ही क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, सो रेडियन सिस्टम क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए, या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि एक रेडियन कितना होता है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं व्हाट इज 1 रेडियन, सो ध्यान से देखो 1 रेडियन क्या होता है। इफ वी टेक अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, हमने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का हमने सर्कल लिया। अब देखो मैंने 1 सेंटीमीटर 1 मीटर मैंने कुछ नहीं बोला, आई हैव यूज द वर्ड 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 डेसीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने एक यूनिट का क्या किया, सर्कल, एक यूनिट रेडियस का आपने सर्कल लिया, और ये है OA, तो लेट अस से OA इज द 1 यूनिट डिस्टेंस या 1 यूनिट रेडियस। अगर आप सर्कल के सरकमफेरेंस पर इस यूनिट लेंथ के बराबर का लेंथ ट्रेवल कर जाते हो, जैसे ये मान लो O से लेके A तक जो है मान लो 1 सेंटीमीटर था, तो आप सरकमफेरेंस में A से चलना चालू करो, सरकमफेरेंस में चलना है 1 सेंटीमीटर, और मान लो आप 1 सेंटीमीटर चलकर कहां पर पहुंच गए, B तक पहुंच गए। तो ये जो B वाला पॉइंट है, ये सर्कल के सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। सो बेसिकली 1 रेडियन क्या है, it is the angle subtended by unit radius and unit arc of length to the center। हिंदी में समझ लो क्या मीनिंग है, अगर एक हमने यूनिट रेडियस का सर्कल लिया और उतना ही डिस्टेंस हमने कहां ट्रेवल कर लिया,
सर्कल के सरकमफेरेंस पर। तो जब इनिशियल से फाइनल तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों जो है सर्कल के सेंटर के साथ जो भी एंगल क्रिएट करेंगे वो एंगल कहलाता है 1 रेडियन जो है कहलाता है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो 1 रेडियन है इसको थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें जो 1 कंप्लीट सर्कल होता है ना, 1 कंप्लीट सर्कल को हम लोग लिखते हैं 2 पाई रेडियन के बराबर जो है उसको मानते हैं। ठीक है, देखो डिग्री सिस्टम में एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन रेडियन सिस्टम में क्या होता है, एक सर्कल जो होता है वो 2 पाई रेडियन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जिस तरीके से डिग्री का सिंबल यहाँ पर इस तरीके से ऊपर में सर्कल लगाते हैं, उसी तरीके से अगर आप चाहो तो इसका सिंबल आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, 2 पाई लिख के ऊपर में आप छोटा सा सी लिख दो। ये जो सी जो होता है ये रेडियन को क्या करता है, रिप्रेजेंट जो है करता है। ठीक है, यह है 3 तरीके के सिस्टम, जिसमें से एक डिग्री सिस्टम हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है और दूसरा रेडियन सिस्टम जो है ये हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा यूज में अभी आने वाला है। ठीक है, अब कुछ एक आध दो एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से इनको कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से इनका मेजरमेंट जो है हम लोग करते हैं। ठीक, रिलेशन बिटवीन डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है इसको हम लोग अभी ध्यान से। तो देखो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि एक कंप्लीट सिस्टम को मैंने डिग्री या हमने कितना सिस्टम में डिवाइड किया था, 360। उसी को रेडियन सिस्टम में हमने कितना लिखा था, 2 पाई। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि 360 इज इक्वल टू 2 पाई होता है? डेफिनेटली, क्योंकि 360 जो होता है एक सर्कल का मेजरमेंट को दिखाता है, 2 पाई भी एक सर्कल के मेजरमेंट को ही दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई अपॉन में 360 आएगी। आंसर है 2 1 जा और 2 80 जा। ठीक है, डेफिनेटली आएगा। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई अपॉन में 180 रेडियन जो है मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, या अगर मैं यहां से चाहूं एक और चीज भी तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि 2 पाई इज इक्वल टू, अगर 360 डिग्री है तो मैं यहां से 1 पाई इज इक्वल टू, या ये 2 पाई रेडियन है एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर मैं यहां से 1 रेडियन की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूं तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, 360 अपॉन में 2 पाई, इसका मतलब क्या है 180 अपॉन में पाई डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री जो है होता है। ठीक है, अच्छा डिग्री, रेडियन और ग्रेड तीनों में एक रिलेशन भी होता है, जिसको अगर आप याद रखोगे तो आपको आराम से कोई भी इक्वेशन को कहीं पर भी कन्वर्ट करने दे आप इजीली जो है कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है, डी, उसके बाद थीटा, उसके अपॉन में उसके इज इक्वल टू में जी। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, डी ओ जी, डॉग। ठीक है, तो यहां पर इसके बीच में इक्वल लगाना है आपको। और डिग्री में एक कंप्लीट सर्कल किसके बराबर होता है, आंसर है 360 डिग्री के। थीटा, थीटा मतलब क्या होता है, रेडियन। रेडियन सिस्टम में एक कंप्लीट सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई के। ग्रेड, ग्रेड में मैंने बताया था कि एक एंगल जो होता है ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेसिमल एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ग्रेड सिस्टम में एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो होता है 200 ग्रेड के बराबर जो है होता है। ठीक है, अगर आप इन सबको 2 से डिवाइड करोगे तो यही रेशियो आगे जाकर सिंपल जाकर कितना हो जाएगा, डी अपॉन में 180 हो जाएगा, थीटा अपॉन में पाई हो जाएगा और ग्रेड अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इन तीनों में एक रिलेशन भी हो गया, जिसमें से ये ग्रेड वाला आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन में पाई, ये आपके लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की वैल्यू अगर आपको कन्वर्ट करनी है एक दूसरे में तो आप इन रेशियो को क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे अगर इसके आगे हम लोग एक और चीज देखें, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन कैसे करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन,
तो देखो डिग्री टू रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंस हमारे पास एक रिलेशन है d अपॉन में 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन में पाई, तो जो थीटा होगा ये हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि थीटा जो होता है वही तो रेडियन देता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आएगी, डिग्री अपॉन में 180 इंटू पाई आएगी। तो इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि 30 डिग्री जो है 30 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, मतलब ये 30 किसकी वैल्यू है, डिग्री की। तो अब देखो इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा और यहाँ पर डिग्री की जगह कितना रख दूंगा 30 और यहाँ पर रख दूंगा 180 और ये जो पाई इसको डिवाइड कर रहा है इधर जाकर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा, तो पाई बाई कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन के टर्म्स में अगर बोलना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 6 रेडियन बोल सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि 60 डिग्री को रेडियन में बताओ तो सिंपली वापिस से इसी के फॉर्मूले को यूज करते हैं। देखो तो 60 अपॉन में 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन में पाई, पाई यहाँ चले जाएगा, ये 0 6 1 जा 6 3 जा, पाई यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो पाई बाई 3 रेडियन जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर डिग्री टू रेडियन सिस्टम। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी इजी है, रेडियन टू डिग्री सी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास है 2 अपॉन में 3 पाई रेडियन। सपोज मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया, 2 पाई बाई 3 रेडियन को मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब भी रेडियन वाला सिस्टम दे तो ये हमेशा समझ जाना ये किसकी वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती है। तो इस रिलेशन को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो देखो डिग्री तो हमको चाहिए, इसके नीचे डी के जगह डी ही रहेगा, थीटा के जगह कितना रखेंगे, आंसर है 2 पाई बाई 3, क्योंकि रेडियन जो होता है हमेशा थीटा की वैल्यू ही होता है और अपॉन में पाई। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डिग्री अपॉन में 180 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 3 इंटू पाई, पाई और पाई क्या हो गया यहाँ से कैंसर। तो डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 अपॉन में 3 इंटू 180, 3 1 जा 360 जा, तो 62 जा कितना हो गया 120। सो 2 पाई बाई 3 रेडियन डिग्री में कितना होता है, आंसर है 120 डिग्री के बराबर जो है होता है। तो ये है हमारे कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग बार बार हर चीज को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसमें जो कुछ स्टैंडर्ड जो रेशियोज होते हैं, स्टैंडर्ड रेशियोज मतलब समझते होंगे आप लोग, जैसे आपने sin 30 cos 30 tan 30 ये सब चीज पढ़ी होगी, तो उनको रेडियन में कितना बोला जाता है इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाकर याद कर लेते हैं ताकि बार बार हमको उसको कन्वर्ट करना ना पड़े, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम का एक दूसरे में रिलेशन करके मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखो सबसे पहले क्या होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री जो होता है ये मान लो डिग्री सिस्टम है और ये मान लो रेडियन सिस्टम है। सो 0 डिग्री जो होता है वो रेडियन में भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर 30 डिग्री जो होता है उसको रेडियन में बोला जाता है पाई बाई 6 बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 4 बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 3 बोलते हैं, ठीक है। फिर 60 के बाद होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग यूज करते हैं इसके लिए पाई बाई 2। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है 0 से लेकर 30 डिग्री 90 डिग्री के बीच में, जिसको डिग्री और रेडियन में इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद जो है कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। एक आध दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जिससे हमको ये चीजें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो एक आध दो कन्वर्जन के ही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, एब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होगी। तो इस चीजों को मैं आपको दोबारा से नहीं बता रहा हूँ, ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ी होगी, ठीक है, उसके लिए। अच्छा हाँ, एक और चीज होता है रेडियन सिस्टम में जो हमने पढ़ा था यहाँ पर तीन चीजों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक तो थीटा मतलब एंगल, दूसरा लेंथ ऑफ आर्क और तीसरा होता है रेडियस। मैंने आपको 1 रेडियन का डेफिनेशन बताया था कि नहीं, ये एक सर्कल है, यूनिट रेडियस का यहाँ से यहाँ चलेगा, जो एंगल बना ये वाला करके। तो यहाँ पर ये जो सरकमफेरेंस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना, इसको बोला जाता है आर्क, इसको बोला जाता है एंगल, इसको बोला जाता है रेडियस। इन तीनों में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन क्या होता है, देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर्क। इसका मतलब क्या होता है,
कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो ये रिलेशन है। और इस केस में जो भी आपके एंगल की वैल्यू आएगी, एंगल की वैल्यू हमेशा किस में होगी? आंसर है एंगल की वैल्यू हमेशा आपको रेडियन में ही इस केस में आपको मिलने वाली है। सो एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया? आर्क अपॉन में रेडियस हो गया। अब यहां से आप चाहो तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियन भी कर सकते हो, ये रेडियस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है ताकि हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पर रिलेशन बिटवीन हमने देख लिया। देखो यहाँ पर आपको 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360 को भी दिया हुआ है, तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। चलो, अब जैसे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अभी कन्वर्ट करना है 40 डिग्री एंड 20 सेकेंड। अच्छा, हमारे पास जो कन्वर्जन का जो रिलेशन है उसमें हम लोग डिग्री को डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला? रेडियन में। लेकिन यहाँ पर जो हमको मेजरमेंट दिया है उसका कुछ पार्ट डिग्री में भी है और कुछ पार्ट मिनट में भी है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट d इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड 20 मिनट करके इस पूरे के पूरे चीज को हम लोग क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मान लो इसके आगे कोई एक और वैल्यू ऐसी भी दे देती, मान लो सेकंड करके भी दे देता, इस केस में तो नहीं दिया है, तब भी हम लोग क्या करते? सबके सब सिस्टम को एक ही सिस्टम में लेकर आते। कौन सा सिस्टम में? डिग्री। और डिग्री सिस्टम में लाने के बाद ही हम लोग क्या करते? इन सब क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो देखो 40 डिग्री तो ये तो कंप्लीट है डिग्री के फॉर्म में, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये जो 20 मिनट है इसको डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 60 मिनट होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब जो 1 मिनट होगा वो 1 अपॉन क्या होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो जब 1 मिनट 1 अपॉन 60 डिग्री है तो 20 मिनट किसके बराबर होगा? 1 अपॉन 20 अपॉन में 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं 20 मिनट को क्या करूंगा? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा। और कहां से आया? इस वाले रिलेशन से जो है ये आया। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल, 2 1 2 3 जा, तो यहां पर मेरे को क्या मिल गया? 40 प्लस 1 अपॉन में 3। अब एलसीएम लो, 43 जार कितना हो जाएगा? 120, 120 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 121 अपॉन में 3 डिग्री। अब देखो पूरी की पूरी वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गई? डिग्री सिस्टम में जो है ये कन्वर्ट हो गई। अब इसको आप बड़े आसानी से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? रेडियन में। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू डिग्री अपॉन में 180 इंटू पाई। तो देखो डिग्री की जगह कितना रखेंगे? 121 अपॉन में 3 अपॉन में 180 इंटू पाई। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा? ये 121, ये 3 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 180 इंटू पाई। अब आप इसको जहां तक सिंप्लीफाई करना चाहो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सिंप्लीफाई नहीं किया है, सिंपली इसको क्या कर दिया? 121 पाई अपॉन में 540। आप चाहो तो ऐसा सी भी लिख सकते हो या आप चाहो तो यहाँ पर रेडियन भी करके मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? एक डिग्री को जो है रेडियन में जो है हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं हम लोग आगे एग्जांपल के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 6 रेडियन को अभी कन्वर्ट करना है। सो देखो इसको मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर सकता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो। तो देखो अभी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना है? 6 रेडियन है। ठीक है, अब देखो 6 रेडियन है, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो हमारे पास रिलेशन है डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? वही डी अपॉन में 180 इज इक्वल टू थीटा अपॉन में जो है कितना होता है? पाई। इसी रिलेशन को मैं यूज कर रहा हूं। तो देखो अभी डिग्री में चाहिए तो थीटा की जगह रख दो 6, नीचे में रख दो पाई, इंटू रख दो यहाँ पर 180। ठीक है, एक मल्टीप्लाई करेगा। अब ये जो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 अपॉन में 7, तो अपॉन 7 ऊपर चले जाएगा इंटू 180। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब आप लोग बोलोगे कि सर ये डिग्री में दिया फिर इतना लंबा चौड़ा ऐसा क्यों दिख रहा है? तो देखो आपका आंसर यहां तक भी बिल्कुल करेक्ट है। इसने क्या किया? इसको जो है डिग्री के फॉर्म में ही न रखकर मिनट और सेकंड के फॉर्म में रख दिया। जैसे
343 और 7 अपॉन में 11 डिग्री आया, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसने क्या किया, 343 जो है वो तो एग्जैक्ट क्या है, डिग्री में है, लेकिन 7 बाय जो 11 है ये डिग्री में तो नहीं है, ये डिग्री में है लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको इसने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होल नंबर में क्या मिला, 38, और फिर से फ्रैक्शन में क्या मिला, 2 अपॉन में 11। तो फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड में जो है मिल जाएगा। ठीक है, एक सर मैं एक दो क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीटली बता दूंगा कि वहां पर कैसे जो है हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मिनट तक जो है लेकर आते हैं। फिलहाल अभी आप बेसिक चीजें को समझो, एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो एग्जांपल नंबर 3 देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट इन द लेंथ ऑफ आर्क 37.4। तो इस क्वेश्चन में देखो गिवन दैट क्या, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल की वैल्यू कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो अगर आपको रेडियस निकालना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया था कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो थीटा के जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, रेडियन में रखना पड़ेगा, लेकिन ये तो डिग्री में है, कोई बात नहीं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 0 और 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा कैंसिल, तो पाई बाई 3। ठीक है, आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले में रख दो, तो थीटा के जगह रख दो पाई बाई 3, लेंथ ऑफ आर के जगह रख दो 37.4, रेडियस तो आपको चाहिए, तो ये रेडियस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चले जाएगा और ये हो जाएगा 37.4, नीचे का पाई और ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ये 3। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 37.4 अपॉन में 22, 7 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका रेडियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसने कितना आंसर आया, देखो 35.7 जो है ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के लिए। इसके बाद के क्वेश्चन जो हम लोग अभी भी और सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। मान लो अभी एक क्लॉक है और वो क्लॉक कैसा है, सर्कुलर। अच्छा, आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि जरूरी तो नहीं सर कि क्लॉक जो होता है वो हमेशा सर्कल ही हो, रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है, अलग अलग डिजाइन में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको अज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो वॉच है, जो क्लॉक है, वो कैसा है, सर्कुलर है, और इसका जो मिनट हैंड है इसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा एज अ रेडियस। हाउ फार डज इट टिप मूव इन द 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में ये कितना दूर जो है क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ये हमको बता। ठीक है, तो देखो जब घड़ी में 60 मिनट कंप्लीट होता है, इसका मतलब जो मिनट हैंड होता है वो एक कंप्लीट राउंड क्या करता है, घूमता है, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अच्छा, मतलब यहाँ पर 60 मिनट में 60 मिनट्स में कितना, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन, 1 अपॉन में 60। तो यहाँ पर कितना मिनट है, 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होगा, 40 इंटू 1/6, मतलब 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 40 मिनट में वो पूरे के पूरे सर्कल का 2/3 रिवॉल्यूशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब कितना, 360 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 2/3 इंटू 60 डिग्री। अब ये जो भी आएगा ये डिग्री में आएगा। अब इसको आप क्या करो, रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको तो क्या चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए ना, कि घड़ी जो है जब 40 मिनट चला तो यहां से यहां गया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमेशा रेडियन में चाहिए, इसीलिए इस वैल्यू को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, पाई की वैल्यू रखी तो हमको 6.28 सेंटीमीटर जो है निकल कर आ गया। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको अभी एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर जो 5 है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, if the arc of the same length in the two circles subtended angle 65 degree and 110 degree at their center, find their ratio of their radius। देखो हमारे पास क्या है, दो सर्कल हैं, एक छोटा भी सर्कल हो सकता है, एक बड़ा भी सर्कल हो सकता है। इस तरीके से सपोज दो सर्कल हैं, इनमें जो है क्या है, ये मान लो ये एक रेडियस है और इसमें मान लो ये एक रेडियस है, दोनों ने क्या किया, सेम लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, मतलब ये अगर ओ ए है और ये मान लो ओ डेस और ए डेस है, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, दोनों केस में ये लेंथ ऑफ आर्क कैसा है, सेम है। मतलब ए डेस से लेके बी डेस तक का लेंथ और ए से लेके बी तक का सरकमफेरेंस में ये जो लेंथ है, ये लेंथ कैसा है, सेम है।
अब ये बोल रहा है और ये दोनों का लेंथ, मतलब ये मान लो आर्क L1 है और ये मान लो आर्क L2 है और ये दोनों सेम है। और पहले केस में यहाँ पर ये कितना डिग्री बना रहा है, 65 डिग्री बना रहा है, और सेकेंड केस में यहाँ पर कितना बना रहा है, 110 डिग्री। तो यहाँ पर इस केस में लेंथ ऑफ L1 एंड लेंथ ऑफ L2, मतलब आर्क फर्स्ट और आर्क सेकेंड जो है वो कैसे हैं, सेम है। इस चीज को अभी हम लोग यूज करेंगे। और मान लेते हैं कि जो θ1 है पहले वाले का एंगल है और वो 65 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो रेडियन में कितना आएगा, 13 पाई बाई 36। दूसरा जो हमारा θ2 है वो कितना है, 110 डिग्री है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये इतना आएगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क कैसा है, सेम है। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इंटू थीटा, मतलब L1 के जगह क्या लिखा जा सकता है, R1 θ1, L2 के जगह क्या लिखा जा सकता है, R2 θ2। तो अभी आपको क्या चाहिए, रेडियस का रेशियो चाहिए, तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 अपॉन में θ1। तो आप यहाँ पर क्या करो, θ2 की जो वैल्यू है 20 पाई अपॉन में 36 को डिवाइड कर दो 13 पाई बाई 6 से, आपको दोनों में रेडियस में रेशियो निकल जाएगा। और वो रेशियो यहाँ पर कितना आया है, देखो 22:13 आया है। मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको सॉल्व कर लेना। एग्जांपल नंबर 35 को कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज से स्टार्ट करनी है। L1 L2 दोनों में सेम है, पहले का रेडियस मान लेना R1 है, दूसरे का रेडियस मान लेना R2 है। पहले वाले के एंगल 65 डिग्री, सेकंड का एंगल 110 डिग्री, लेकिन ये डिग्री में है। लेकिन अगर आपको थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यूज करना है तो आर्क में होना चाहिए, मतलब वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 65 को रेडियन में कन्वर्ट किया, 110 को रेडियन में कन्वर्ट किया, आ गया। फिर इसी चीज को हमने पकड़ा L1 इज इक्वल टू L2 को, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया कि θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2, यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री 3.1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बेसिक चीजें। इसकी बात की चीजें जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।